दोस्तों, आप सभी को YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन यूपीएससी में 2020 और 19 का प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। मूल अधिकार को देखिए कि क्या मेरा पढ़ाया हुआ से क्या आपको समझ में आता है कि नहीं। यह प्रीवियस यूपीएससी 2021 का प्रश्न और 20 का प्रश्न को हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या पहले का प्रश्न क्या है और आंसर भी अगर आता होगा तो कमेंट में आप लोग दीजिएगा। देखिए 2021 में एक प्रश्न पूछा है कि कानून लागू करने के लिए मामला में कोई विधान किसी भी कार्यपालिका प्रशासन पदाधिकारी अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद उल्लंघन माना जाता है। माने विवेका अनुसार से कोई प्रशासन होगा, यानी आप समझिए विवेका अनुसार से हम आर्टिकल कितना पढ़ा रहे थे, विधि की समता पढ़ा रहे थे ना, आर्टिकल 14। तो ये कौची है, विवेका अनुसार अगर कोई भी कानून का उल्लंघन माना जाएगा तो ये कौची के अनुच्छेद 14 के है कि नहीं है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, यानी आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ तो इसमें से कौन होगा, यानी ऑप्शन आपका आर्टिकल कितना होगा 14। यह यूपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए फिर 2021 में क्या पूछा था प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य का परिभाषा है, यानी राज्य का परिभाषा क्या दर्शाती है। राज्य का परिभाषा के लिए हम पहले वीडियो में हम बताए थे कि राज्य के लिए क्या चाहिए, एक तो जनसंख्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए भूभाग चाहिए, फिर तीसरा को चीज सरकार चाहिए और चौथा क्या चाहिए संप्रभुता चाहिए। और क्वेश्चन यूपीएससी में क्या पूछा था कि निम्नलिखित राज्य का परिभाषा, यानी राज्य बनने के लिए भूभाग जमीन चाहिए, फिर जनसंख्या चाहिए आदमी चाहिए और संप्रभुता यानी देश के अंदर और देश के बाहर किसी के दबाव में न काम करे। जैसे मोदी जी हैं तो दबाव में किसी के काम करते हैं, अपने हित के लिए क्योंकि होता है। आर्टिकल कितना होगा, इनमें से सभी होगा कि नहीं होगा, यानी यूपीएससी में पूछा प्रश्न दिया था तो इसमें से कौन होगा, भूभाग तो होना चाहिए, जनसंख्या भी, संप्रभुता भी, सरकार भी। तो ऑप्शन कौन होगा, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही, यानी 4 ऑप्शन डी सही है। 2020 का और 21 का, सॉरी ये 21 का प्रश्न है। तो अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि भारत के कथन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसा यूपीएससी में पूछा प्रश्न है। तो देखिए 2021 का प्रश्न कैसे पूछा गया कि देखिए भारत के कथनों पर विचार करें, यानी क्या पूछा है कि भारत के केवल नागरिक, मतलब भारत के केवल एक ही नागरिक की अधिकार है, यानी भारत में एकल नागरिकता है कि द्वितीय नागरिकता है। तो याद रखिए कि भारत में नागरिकता 5 से 11 चैप्टर को पढ़ा रहे थे, तो नागरिकता से चैप्टर था ना, तो उसमें हम कुछ पढ़ रहे थे कि 5 से लेकर 11 तक। तो यहाँ पर भारत में क्या है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता है, यानी एक कथन तो सही है। फिर कथन दूसरा देखते हैं कि दूसरा में क्या है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक होगा वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, यानी जन्म के आधार पर। हमारे को भारत के केवल नागरिक चाहिए, अब मान दीजिएगा कि भारत के, यानी जन्म के आधार पर नहीं, केवल हमारे को क्यों होना चाहिए, भारत का नागरिक जन्म पर अमेरिका में होता है और भारत में केवल विदेश के भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन क्यों होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। भारत के केवल नागरिक होना चाहिए, जन्म से मतलब नहीं है, भारत की केवल नागरिक चाहिए। तो ये तो कथन को क्यों हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगी। और जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है उसको किसी भी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता। मान के चलिए कोई विदेशी आक्रमण कर दिया और मतलब आतंकवादी है तो उस करे अगर किसी हो तो ये भी कुछ हो जाएगा प्रश्न गलत, यानी यूपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न यही होगा। तो समझ पाए, तो इस तरह से भी इसको और बेहतरीन कॉन्सेप्ट। देखिए हम लोग अब भारत रत्न को देखेंगे कि भारत रत्न पर कथन पर विचार करें, यानी आर्टिकल ये कितना है कि भारत रत्न पर विचार करें। यह क्वेश्चन पूछा था तो रत्न से कितना से संबंधित, यानी उपधारी कितना है, 18 से संबंधित है। तो हम देख सकते हैं कि कथन
कथन का मतलब क्या होगा कि क्या है इसमें क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा। भारत और पक्ष में पुरस्कार में भारत में संविधान के अनुच्छेद 18 के ए में दिया गया है, क्या दिया गया है, यानी भारत के लिए वित्तीय और क्या है सेना के लिए कोची कर सकती है, यानी क्लॉज नंबर क्या है, तो ये उपधारी है। अब देखिएगा यूपीएससी ये गलत हो जाएगा, उपधारी है लेकिन कोची कोची है, उपधारी ना बल्कि बालाजी के केस में क्या बताया गया था कि यह उपधारी नहीं है, यह सम्मानित है, तो यह सेना के लिए है और एक विद्या के लिए रूप में रखा जा सकता है, बाकी अलावा किसी को उधारी नहीं रखा जा सकता। फिर क्लोज क्या करा है कि वर्ष 1954 में प्रारंभिक की गई थी और पुरस्कार केवल एक ही बार निलंबित हुआ था। निलंबित कब हुआ था, कल ही वाला क्लास में हम देख रहे थे 1977 में इसको कोची किया था, मोरारजी देसाई के सरकार में इसको कोची किया था, समाप्त कर दिया गया था। तो ये कथन कोची हो जाएगा, ये भी कथन कोची हो जाएगा। और भारत के रत्न का अधिकार संख्या 5 होना चाहिए। अभी क्वेश्चन पूछा गया, अब इसमें क्या होगा कि भारत के 18 में उधारी नहीं बल्कि सम्मानित है। ये आर्टिकल आप जाके देखिएगा बीएड एक्ट को, तो इसको सेना, ये तो गलत हो जाएगा, यानी 1954 में नहीं 1977 में मोरारजी देसाई ने उसको कोची किया था, खत्म किया था। और भारत रत्न की संख्या कितना होनी चाहिए, यानी एक साल में कितना देने की, 3 देना चाहिए, लेकिन यहाँ संख्या कितना पूछ दिया, 5, तो ये तो गलत हो। इनमें से कथन कोई नहीं, यानी इनमें से कथन सभी को था, गलत था, यूपीएससी इसमें पूछी थी। अब देखिए कि आपके सामने क्या है कि भारत का संविधान निजता का कौन सा अनुच्छेद में है, यानी भारत के संविधान में कौन सा निजता का अधिकार है, यानी निजता का अधिकार, ये आर्टिकल 21 है। आर्टिकल कितना है, यानी जीने की अधिकार, हमें सभी चीज को जीने की अधिकार, मौलिक अधिकार है। तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में, ये भी यूपीएससी में पूछा है। देखिए 5वां तो समाप्त कर दिए। अब देखिए निम्न मूल अधिकार में स्वर्ण स्पर्शता, स्पर्शता का मतलब आर्टिकल 17 से संबंधित है। रूप में विभेदन में कथन पर विचार करें, यानी रूप में विभेदन, विभेदन का मतलब छुआछूत था। तो यह क्या चीज से संबंधित था, शोषण के विरोध था कि समता का अधिकार था कि स्वतंत्रता के था। तो समता के अधिकार आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो कितना था, 12 से लेकर 18 तक न था, समझ पाए। तो ऑप्शन को क्या होगा, बी सही हो पाएगी। अब देखिए लास्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान में कौन सा अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति को से विवाह करने का अधिकार है। अभी हमको बताइए आर्टिकल कितना से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान की गई, यानी यह अनुच्छेद 21 होगी। तो समझ पाए कि किस आधार पर, यानी अपने मन पसंद शादी करने का कौन सा अनुच्छेद हमें अधिकार देता है, तो फंडामेंटल अधिकार भाग 3 में 21वां अनुच्छेद अपने मन पसंद शादी करने की आजादी देता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ कमियां पाए गए तो कमेंट के द्वारा बताएंगे, ताकि इसमें हम और सुधार करने की प्रयास करें। जय हिंद दोस्तों।